मिडिल क्लास होने में कैसी शर्म। अपना घर किसी नेमों से कम नहीं होता। घर छोटा या बड़ा नहीं होता, घर अपना अपना होता है। इसीलिए मिडिल क्लास होने में शर्म महसूस ना करें। आइए, जो भी आपका छोटा सा घर है उसको मिलके खूबसूरत बनाएं, क्योंकि एक समझदार औरत ही अपने छोटे से घर को जन्नत और दोजख में बदल सकती है। अगर औरत समझदार होगी तो डेफिनेटली उसको अपना छोटा सा घर भी बहुत बड़ा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वेलकम टू माय होम स्वीट होम। ये है मेरा खूबसूरत सा घर। आज सबके व्लॉग्स देख देख के मुझे भी बहुत शौक़ हुआ, क्यों ना मैं भी आप लोगों को अपने घर का जो है वो टूर कराऊँ। मेरा घर कुछ ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं, क्योंकि आप लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी कोठियाँ, बंगलो जो हैं वो देखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, घर तो घर है ना, अपना तो घर होना चाहिए ना इंसान का, किराए पे तो नहीं है ना। तो ये है गैरेज। थोड़ा सा ये मैसी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे छत पे कुछ काम हुआ था, एक स्टोर बना था, तो सारा वो गंदा हुआ है। और कुछ ऊपर का सामान है जो नीचे शिफ्ट किया था, तो ये सब ऊपर जाने वाला है। फिर इंशाल्लाह जो है दोबारा आपको मैं साफ़ करके बताऊँगी। इसमें कुछ भी फेक नहीं है, रियल इज़ रेयर। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये स्टोर है, कुछ इसमें भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि ऊपर जानी है। ये ड्राइंग रूम का डोर है, जो कि किसी भी मतलब के आउटडोर एंट्रेंस के लिए जो है वो यूज़ होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो बिल्कुल सामने डोर आपको नज़र आ रहा है, ये डोर है टीवी लाउंज का डोर। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आपको छोटू सा मेरा बेबी नज़र आ रहा है। ये आप सबको वेलकम करने के लिए खड़ा है। कुछ मैंने मशीन लगाई हुई थी, कुछ मशीन लगाई थी, तो साफ़ कपड़े वगैरह थे, तो ऊपर क्योंकि बारिश का मौसम था तो मैंने नीचे ही फैला दिए ताकि जो है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद चलते हैं हम टीवी लाउंज की तरफ। तो आइए, मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं टीवी लाउंज में, और ये बेबी जो है अपनी वॉकर लेके पूरे घर में फिरता रहता है, बस जहाँ जाए वॉकर के साथ साथ, क्योंकि इसको पाँव लग चुके हैं। अच्छा जी, तो ये है टीवी लाउंज का डोर, और ऊपर जो है वो ग्लास पैन बना हुआ है ताकि थोड़ी सी रोशनी जो है वो रहे। और अब हम बात करते हैं इस कबर्ड की। ये है मेरी सास की अलमारी। सास की मतलब कुछ ख़ास अलमारी है, क्योंकि सास की जो चीज़ होती है वो बहुत ही ख़ास होती है। और ये अलमारी यूज़ करते हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि ये उनकी फेवरेट अलमारी है, क्योंकि उनकी मदर की है। तो इसमें जो है थोड़ी सी हैंगिंग है उनकी कुछ, और बेडशीट्स पड़ी हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टोर है, उसमें जो है वो उनके कुछ कैजुअल कपड़े हैं और कुछ नॉर्मल मतलब रेगुलर यूज़ के कपड़े पड़े हुए हैं। तो उसके बाद जो है इसका एक और मतलब कि आप कह लें कि थर्ड डोर है, क्योंकि थ्री डोर अलमारी है ना। और सास की चीज़ों को तो कुछ ज़्यादा ही बच्चे जो है वो प्यार करते हैं, इवन कि इतना प्यार कर लेते हैं कि बहुओं को भी कहते हैं कि भाई तुमने इसको हाथ नहीं लगाना, इससे दूर ही रहना है। तो कोई बात नहीं। अब ये वाला जो डोर है, एक ये लॉक किया हुआ है मेरे हस्बैंड ने। आई डोंट नो इसमें क्या है, कुछ होगा उनका, आई डोंट नो। नीचे जो है उनमें उसकी जो है मेरे बच्चों की कुछ छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हैं, और कुछ मेरे हस्बैंड की बुक्स पड़ी हैं। और इसमें जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो स्पेयर चीज़ें हैं, क्योंकि ये मेरे बच्चों की रेंज में है और ये रोज़ खुलता है, और उसमें इसमें दुनिया जहान की चीज़ें बॉक्सेस उठा के मेरे बच्चों ने डाले हुए हैं। अच्छा जी, जो तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे है, ये सामने जो डोर है ये है वही ड्राइंग रूम का डोर है। एक बाहर की तरफ था, एक अंदर की तरफ है। तो उसके बाद जो है ये है कॉफ़ी चेयर्स। ये मेरी जो है वो मैं जहेज़ में लाई थी, ठीक है? ये मेरी मदर ने मुझे दी थी, क्योंकि मुझे कॉफ़ी चेयर्स बहुत पसंद हैं। और ये है मेरी अम्मी का सोफ़ा, क्योंकि जो है मेरे पोर्शन में जो है वो सामान जो है वो थोड़ा-सा टीवी लाउंज में कम पड़ रहा था, क्योंकि ड्राइंग रूम में सोफ़ा जो है वो सेट किया हुआ था। तो इस वजह से मेरी मदर की तरफ ये स्पेयर पड़ा था, तो मैंने कहा क्योंकि मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि चीज़ें तो काफ़ी होती हैं, और पुराने ज़माने की चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती हैं। इतना भी पुराना दौर नहीं है, कोई 30 साल पुरानी चीज़ कह लो उसकी। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये कबर्ड है मेरी प्यारी-सी बेटी की अलमारी। इसमें जो है वो मैंने चीज़ें रखी हुई हैं अपनी बेटी, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो ये मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट की थी, क्योंकि तब मेरे पास कोई भी कबर्ड नहीं थी। पहले हम दूसरे पोर्शन में रहते थे, जिसकी वजह से सारी कबर्ड जो हैं उसी पोर्शन में चली गई, और अब इस पोर्शन में जो है वो कोई भी कबर्ड नहीं है। तो इसलिए मेरी मम्मा ने जो है ये मुझे कबर्ड गिफ्ट की थी मेरी बेटी के लिए। तो इसमें जो है मैंने अपनी बेटी की कुछ हैंगिंग की हुई हैं, और इस सेकंड पार्ट में जो है वो उसके कुछ कपड़े
पड़े हुए हैं जो रेगुलर ड्रेसेस हैं उसके और उसके भैया के, ठीक है। और इसमें लॉक भी है जिसमें छोटी मोटी चीज़ें वगैरह रख सकता है बंदा। रखती तो मैं कुछ नहीं खैर, लेकिन यूज़ हो सकती हैं। और यहाँ पे जो है वो एरिया है जहाँ पे मेरी बच्ची के टॉयज़ हैं, और ये भी बॉक्स उसकी रेंज में है। वो टॉयज़ निकालती है, फेंकती है, रखती है, निकालती है, मतलब उसकी अपनी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करे। तो अब हम आते हैं अपने एक और कमरे में, और ये है मेरी सास का कमरा। ये मेरी सासू माँ का जो है ये कमरा है, और उसको यूटिलाइज़ किया हुआ है मेरे हस्बैंड ने और मेरे ससुर जी ने, ठीक है। ये मेरी सास का रूम है। और यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 शीट्स हैं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड जो है ना उनको पसंद नहीं है मतलब मोटी-मोटी चादरें, वो बिल्कुल पतली सी चादर यूज़ करते हैं, इसीलिए मैं मजबूर हूँ उनकी चारपाई पे इस तरह की शीट बिछाने के लिए। तो ये थोड़ी-सी वॉल जो है ये ख़राब हो रही है, तो इसको जो है वो ठीक करना है, और बाद में जो है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और ये है मेरा बेडरूम, मेरा होम स्वीट होम, माय रूम इज़ द बेस्ट रूम। अच्छा जी, तो यहाँ पे पहले अलमारी नहीं थी। ये जो पूरी अलमारी जो है ये मैंने, जब मैं इस पोर्शन में शिफ्ट हुई थी तो ये मैंने अलमारी जो है ये बनवाई थी खुद, क्योंकि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को समेट के रखने की आदत है। मुझे अपनी कपड़े जो है एग्जैक्ट जगह पे चाहिए, मुझे अपने पुराने बैगों में कपड़े नहीं चाहिए, मुझे अपनी अलमारी में कपड़े चाहिए। तो ये बेड है, और इसकी जो है ये सेटिंग जो है वो थोड़ी-सी मैंने चेंज करनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसी तरह ही है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट जो है इसमें ये मेरा जो है रैक है, इसके अंदर जो है मुझ गरीब का थोड़ा-थोड़ा मेकअप है, क्योंकि मैं जो है वो अपनी जॉब को लेफ़्ट कर चुकी हूँ, और उसके बाद जो है मैंने इस चीज़ पे फ़ोकस करना छोड़ दिया था। पहले मैं जॉब करती थी, फिर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती थी, क्योंकि आपके पास मंथली कैश होता है और अनलिमिटेड होता है, तो आप उसको जब मर्ज़ी खर्च कर सकते थे। तो इसलिए मेरे पास अब जो है फ़िलहाल मैं अब हाउसवाइफ़ हूँ, कंप्लीटली हाउसवाइफ़, तो मेरे पास कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो बस ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, कुछ परफ्यूम हैं 1-2। ये परफ्यूम जो है वो मेरा भाई जो है वो अब्रॉड होता है, इटली। ये वो मेरे लिए हर साल जो है जब भी जाता है वो मेरे लिए लाज़मी लेकर आता है एक। तो बस क्या करें भई, गरीब का थोड़ा-सा मेकअप है ये। देख लें, आपके सामने ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ लिप पेंसिल्स हैं, और कोई लोशन्स वग़ैरह हैं, कोई मॉइस्चराइज़िंग क्रीम है, और सनब्लॉक है। ये सनब्लॉक जो है ना ये बहुत ही कमाल का है। किसी दिन मैं आपको पूरा रिव्यू दूँगी फेस के बारे में, मतलब कि आप किस तरह से जो है वो नीट एंड क्लीन रख सकते हैं अपने आप को, और अपनी जो छाइयाँ वगैरह हैं, पिगमेंटेशन है अगर आपकी स्किन पे, आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं परमानेंटली। लेकिन वो केयर मांगती है चीज़ें, तो उसका भी इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको रिव्यू दूँगी, क्योंकि मुझे भी पिगमेंटेशन हो गई थी प्रेगनेंसी में, और वो जो है वो मैंने कैसे रिमूव की उसका भी एक पूरा आप कह लीजिए टोटका है मेरे पास। और कैसे स्लिम होना है, हाउ टू गेट स्लिम, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता आगे सारा बता दूँगी। अच्छा जी, फ़िलहाल जो है अभी यहाँ पे हम घर का टूर कर रहे थे, तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो अब उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, और ये है मेरा वॉशरूम। ये भी क्योंकि पहले ये कमरा जो मेरा बेडरूम है ये स्टोर हाउस था, और स्टोर सबको पता है वो स्टोर जो किसी ने यूज़ ना किया हो, आप कह लें कि सालों साल यूज़ ना किया हो, तो फिर उसकी क्या हालत हो जाती है। तो जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तो मैंने ये सारा साफ़ किया था, यकीन जाने रगड़-रगड़ के। अभी तो ये बहुत नीट है, अभी वीडियो में थोड़ा-सा लग रहा है मेसी, लेकिन वो टाइल पे ना वाइट सीमेंट है जिसकी वजह से उसका कलर थोड़ा-सा ऐसा हो गया। इंशाल्लाह जो है अल्लाह पाक थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर करेगा तो पूरा जो है वॉशरूम दोबारा बनाऊँगी। अब ये है मेरे वाला डोर जहाँ पे मैंने अपने कपड़े रखे हुए हैं, कुछ रेगुलर यूज़ के, कुछ नॉर्मल यूज़ के, और उसके अलावा ये कुछ हैंगिंग है जिसमें मेरे हस्बैंड का कुछ कोट वगैरह हैं, और कुछ मेरे शादी के कपड़े हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो 3 साल पहले की बात है, तो ये मेरे सारे जहेज़ के कपड़े हैं जो मेरी माँ ने मेरे बड़े शौक से बनाए थे। कुछ इन-लॉज़ की तरफ के कपड़े हैं, मैक्सीज़ वगैरह। इंशाल्लाह किसी दिन आपको इसकी भी पूरी एक कंप्लीट डिटेल जो है वो मैं वीडियो में दिखाऊँगी। एक छोटी-सी वीडियो बनाऊँगी जिसमें अपने कंप्लीट ड्रेसेस के बारे में, और अगर किसी को कोई ड्रेस चाहिए तो उसका गिव अवे भी करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है? और इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। ये भी मेरी अलमारी का एक छोटा-सा पार्ट है जिसमें मैंने अपनी बेटी के नॉर्मल जो कि मेरे रेंज में कपड़े हैं वो रखे हुए हैं। तो उसके बाद हम एंटर हो चुके हैं किसमें?
ड्राइंग रूम में। और उसके बाद ये थोड़ा-सा आपको कह लें ड्राइंग रूम क्लीन होने वाला था, तो मैं आपको पहली पिक दिखा रही हूँ। ये है मेरे बेडरूम, जो मैं पहले दूसरे पोर्शन में होती थी, वहाँ पे मेरा बेडरूम ये था। तो क्योंकि ये मेरी शादी को तकरीबन कह लें कि कोई 1 तो मंथ हुआ था, तब मैंने अपना बेडरूम को इस तरह से डेकोर किया हुआ था। अब हम शिफ्ट हो गए थे फिर ऐसे पोर्शन में जो कितना मेसी था, तो उसको आहिस्ता-आहिस्ता टाइम लगता है क्लीन करने में, लेकिन क्या करें, अपना घर अपना होता है, सुकून होता है। पहले मेरे उस पोर्शन में ये वाली कबर्ड थी और इस तरह से मैंने कॉफ़ी चेयर्स को अंदर रूम में रखा हुआ था। सारा कुछ जो है वो मैंने नीट एंड क्लीन किया हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं कहती हूँ ज़हनी सुकून। औरत को घर से फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ उसको ज़हनी सुकून मिले ना, यकीन जाने ज़िंदगी वहाँ पे है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते रहें और वहाँ पे आपको ज़हनी सुकून ना मिले, तो यकीन जाने आप साइको बन जाते हैं। आपकी बुरी हालत हो जाती है। अब मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती हूँ, मैं उतना कम है। मैं बिल्कुल सेपरेट हूँ, मतलब मेरी जेठानी जो है वो सेपरेट हो चुकी हैं और मैं जो उनकी देवरानी भी सेपरेट हो चुकी हूँ। दोनों के 2-2 पोर्शन्स थे। अपने पोर्शन में वो शिफ्ट है, मैं अपने में शिफ्ट हूँ। यकीन जाने हमारी जो डेली नोक-झोंक जो हो जाती थी सम टाइम किस चीज़ को, वो अब बिल्कुल भी नहीं होती। मैं कहती हूँ कि जब आप कहते हैं ना कि पीसफुल माइंड इज़ द ग्रेट गिफ्ट ऑफ गॉड, और अल्लाह पाक ने मुझे ये तोहफ़ा दे दिया है। तो ये मेरा किचन है, इसका मैं पूरा जो है एक व्लॉग आपको बता चुकी हूँ बना के, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगी। मैं ऑलरेडी जो है आपको पूरा एक व्लॉग किचन पे बना के पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपने किचन के बारे में देखना है, क्लीनिंग के बारे में, तो आप वहाँ से सारा जाके देख सकते हैं। तो जी, उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा-सा मैं फ्रिज का रिव्यू कर रही हूँ। इसको भी मैंने इंशाल्लाह जो है अभी डीप क्लीन किया है। इसका भी एक छोटा-सा रिव्यू मैंने दिया हुआ है अपने चैनल पे, तो वो भी मैं पोस्ट जल्द ही कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा, क्योंकि बच्चों की वजह से ना जहाँ-जहाँ उनकी रेंज स्पॉट्स बन जाते हैं। तो ये है मेरा ड्राइंग रूम।